कराची के इलाके माड़ीपुर की मच्छर कॉलोनी में तशद्दुद से नौजवान जा बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नौजवान मोहम्मद तैयब खान ने मुबैना तौर पर बैटरी चुराई थी। इलाके के 4 अफराद ने उसे पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। चारों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों की ने सरेआम शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मोटरसाइकिल सवार एहलकारों ने शहरी की जेबों और पर्स की तलाशी ली, फिर उसे सरेआम थप्पड़ मारे। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हुक्काम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। रावलपिंडी में SHO इमरान अब्बास शहीद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मकाम पर जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल हो गया। CCTV वीडियो की मदद से मुलजिमान की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। इमरान अब्बास मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीश कर रहे थे। SHO इमरान अब्बास को इतवार के रोज फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि शादी के वक्त दुल्हन को दिए गए तोहफे उसकी जाती जायदाद हैं। ये तहाइफ शरई कानून के मुताबिक बीवी से वापस नहीं लिए जा सकते। जायदाद के तनाज़े पर केस के तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि औरत को अपनी जायदाद रखने और कारोबार करने का पूरा हक है। FBR का दोहरा मयार सामने आ गया। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत के बावजूद FBR बड़े शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। वज़ीर आज़म को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक FBR की जानिब से छोटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करके टैक्स रिकवर कर लिया गया, जबकि बड़ी कंपनियों और शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई सामने ना आ सकी। वज़ीर आज़म ने FBR हुक्काम से पूछा कि हुकूमती शख्सियात की शुगर मिलों के खिलाफ टैक्स वसूली की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। क्या FBR बड़ी कंपनियों पर हाथ नहीं डालना चाहता? वज़ीर आज़म की सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में तहरीके इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद। यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। वीडियो स्कैंडल की समाअत 22 मार्च को मुकर्रर। वीडियो में मौजूद अफराद को लाजमी फरीक बनाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी गिलानी के खिलाफ तहरीके इंसाफ की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अली हैदर गिलानी को बतौर MPA नाअहल करने की दरखास्त भी मुस्तरद। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने PTI की दरखास्त गुजार से कहा कि आप वोट फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनमें तो वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। अदालत को पार्लियामेंट पर एतमाद है। सियासी मामलात गैर ज़रूरी तौर पर अदालतों में लाना ठीक नहीं। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब 18 मार्च को नहीं 10 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब की तारीख आगे बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने डस्का में इंतखाब का लदम करार देने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के अली असजद मल्ली की दोबारा इंतखाब रोकने से मुतल्लिक दरखास्त पर नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को भी मुतल्लिका रिकॉर्ड 16 मार्च तक जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के एलामी के मुताबिक पोलिंग की तारीख इसलिए आगे बढ़ाई कि हुकूमत पंजाब ने तवज्जो दिलाई थी कि तमाम ज़िले और डिवीजनल अफसरान की मअतली और तबादले के बाद नए तैनात शुदा अफसरान को इंतजामी सूरत हाल समझने में कुछ वक्त दरकार है। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसले की हिमायत का अयादा किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजवानी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का डिप्टी चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा से लाने पर जोर। तहरीक इंसाफ के मिर्ज़ा आफरीदी डिप्टी चेयरमैन के लिए फेवरेट करार। फैसल जावेद, एजाज चौधरी, वलीद इकबाल भी दौड़ में शामिल। वज़ीर आज़म से MQM के सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की मुलाकात। इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार। एक दिन रह गया, MQM ने फैसला नहीं किया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। देखेंगे कि वज़ीर आज़म किसका नाम सामने लाते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत को जो धचका पहुँचा है उसके बाद सबको साथ लेकर चलने ही में बका है। ये हुज्जत तमाम करने के दिन हैं, ज़रूरी नहीं कि हुकूमत के हर मुतालबे पर साथ देते रहें।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन मजाक बनकर रह गए हैं। इल्जामात दर इल्जामात से हकीकत धुन में खो गई है। अपोजिशन और हुकूमत को बैठकर तरीक़ाकार पर तब्दीली पर बात करनी चाहिए। फैसला 4-5 आज़ाद अरकान पर होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही आज़ाद उम्मीदवार पर जोर लगाएंगे। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है। वो जब तक मुनासिब समझेंगे बुज़दार को वज़ीर आला रखेंगे। इल्तवा के शिकार तामीराती मंसूबों के केस नैब को भेजे जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हाउसिंग के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेघर अफराद को छत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ज़ाती छत हर गरीब और कम आमदनी वाले फ़र्द का हक है। हुकूमत इस हक की फराहमी में हर तरह से सहूलत पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन CDA ने इजलास को बताया कि कम आमदनी वाले अफराद के लिए 5 यूनिट्स की तामीर का संग बुनियाद अगले माह पहले हफ्ते रखा जाएगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए एक वोट कीमती हो गया। MQM की 9 मुंतखब सेनेटर खालिदा अतैयब इद्दत में हल्फ और वोट के इस्तेमाल के लिए मुशावरत जारी। खालिदा अतैयब सिंध से ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुई हैं। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर किश्वर ज़हरा का खालिदा अतैयब से रब्ता। ज़राए के मुताबिक उन्होंने इन हालात में इद्दत ख़त्म करने के लिए फतवा लेने का मशवरा दिया। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केस। पंजाब के 7 शहरों में 15 मार्च से तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। मज़ारात, सिनेमा और शादी हॉल्स खोलने का फैसला वापस। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान और सियालकोट के स्कूल्स 15 मार्च से 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। ताहम वो तालीमी इदारे खुलेंगे जहाँ इम्तहानात हो रहे हैं। पेशावर के तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद रहेंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद करने और तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे तक महदूद करने का फैसला सुना दिया। 12 अप्रैल को फैसले पर नज़रसानी की जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में 60 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज हो गया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन शदीद बेनज़मी, नामुनासिब इंतजामात की वजह से व्हील चेयर पर आने वाले बुजुर्ग शहरी भी रुल गए। हुकूमत पाकिस्तान ने सिंगल डोज चीनी वैक्सीन केन साइनो की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया। पहली खेप 1 हफ्ते में पाकिस्तान पहुँच जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 1786 केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 39,425 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। %61 पाकिस्तानियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने का इरादा जाहिर किया, अलबत्ता 39% ने इनकार कर दिया। रिसर्च कंपनी IPSOS के नए सर्वे में इंकशाफ। सर्वे में पाकिस्तान को दुनिया के इन ममालिक में शामिल किया गया है जहां वैक्सीन लगवाने के बारे में आवाम ज़्यादा पुरजोश नहीं। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की वजूहात में सबसे ज़्यादा यानी 23% पाकिस्तानियों ने वैक्सीन के मुज़र असरात का खदशा जाहिर किया। 21% ने अमूमी तौर पर हर तरह की वैक्सीन के खिलाफ होने का कहा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की 11 महीनों की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। 6 महीनों के एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी और 5 के तहत सस्ती होगी। मजमूई तौर पर पलड़ा सार्फिन के हक में रहेगा और कराची के शहरियों को 2 अरब 35 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। रमज़ान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 7 अरब 60 करोड़ रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी महंगा करने से मना कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी मौजूदा कीमत 170 रुपए फ़ी किलो पर ही फ़रोख्त किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद रमज़ान रिलीफ पैकेज में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की सब्सिडी में इजाफा कर दिया गया। ECC ने पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपए किलो महंगा करने की इजाज़त दी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहरीन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की बहरीन के कमांडर, नेशनल गार्ड और कौमी सलामती मुशीर से 1-on-1 मुलाकातें हुई।
बामी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की ट्रेनिंग और इस्तेदाद साजी समेत दो तरफा सिक्योरिटी अमूर में पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की पेशकश। दुनिया में हर 4 में से एक खातून या लड़की को उसके साथी की जानिब से बदसलूकी या घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट में इंकशाफ, हर चौथी खातून को शौहर या साथी की जानिब से जिनसी हिरासानी या बदसलूकी का सामना रहता है। 30 से 39 साल की खवातीन के साथ ऐसे वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट हुए। जनूबी एशिया और अफ्रीकी मुल्कों में 15 से 49 साल की खवातीन पर शौहर या साथी के तशद्दुद की शरह सबसे ज़्यादा रही। ऑनलाइन वाक़यात और जिनसी हिरासानी के वाक़यात शामिल किए जाएँ तो शरह मज़ीद ऊपर जा सकती है।